प्रणाम मम्मी जी, उठ गए आप? हाँ बेटा, मैं तो कब से उठी हुई हूँ, बस तेरी ही राह देख रही थी। मम्मी जी, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आप सबका नाश्ता लगा देती हूँ। अरे बेटा, तू हमारा कितना ध्यान रखती है। मेरे तो भाग ही खुल गई जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। क्या मम्मी जी, आप भी सुबह सुबह लग गए बातों में? मुझे उलझाया मत करो मम्मी जी, मुझे बहुत काम करने हैं, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, मेरे पास बैठ जाया कर थोड़ी बहुत देर, थोड़ी सी देर बातें कर लिया कर, मेरा भी मन खुश हो जाता है तुझसे बात करके। हाँ मम्मी जी, बैठ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, जा। भगवान मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र न लगाए। सोने जैसी बहू मिली है मुझे। आज तो मैं सबको अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। अरे नैना, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? अरे भाभी, मैंने सोचा बहुत कर ली आपने सेवा और बहुत बनाकर खिला दिया आपने मम्मी जी को पापा जी को खाना। अब आपकी किचन से छुट्टी। आज के बाद किचन का खाना मैं बनाऊंगी। देख नैना, अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो तू कम से कम 6 महीने तो एंजॉय कर। तुझे इतनी जल्दी किचन में पाँव रखने की भी जरूरत नहीं है। नई नई वाली दुल्हन सज संवर कर घर में घूमती हुई अच्छी लगती है, किचन में काम करती हुई नहीं। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने घर में भी तो खाना बनाती थी ना, और यहाँ मैं खाली बैठे बैठे बोर होती हूँ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन सारा खाना तो अकेले नहीं बनाएगी। नहीं दीदी, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अब तो खाना मैं ही बनाऊंगी। आपको तो बस ऊपर का काम देखना है, आप अपना बाहर का काम संभालिए और किचन का मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे भाई, क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में, कोई मुझे भी बताएगा। देखिए ना मम्मी जी, नैना ने मुझे किचन से निकाल दिया, कहती है कि अब आपकी छुट्टी, आप खाना नहीं बनाएंगी। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों बहनें जो फैसला लो हम तो वही मान लेंगे। मम्मी जी, तो कह दीजिए दीदी से, आज के बाद किचन में खाना सिर्फ मैं बनाऊंगी। क्या आप लोगों की सेवा करना सिर्फ दीदी का ही फर्ज है, मेरा नहीं? देखो भाई, बात ऐसी है, मैं तुम देवरानी जेठानी के बीच में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए जैसा तुम्हें ठीक लगो वो करो। काम तुम दोनों को करना है, मुझे तो करना नहीं है। तो ठीक है माँ जी, ये तय रहा, किचन का काम मेरा और बाहर का काम दीदी का। ठीक है महारानी, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबूजी को बुला कर लाती हूँ, तब तक खाना बनाकर तैयार रखना। जी माँ जी। दीदी, आप भी जाइए ना, प्लीज़ मुझे खाना बनाने दीजिए ना, आज मैं खुद से बनाना चाहती हूँ। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अरे नेहा, आज कैसे आना हुआ तेरा? क्या बताऊँ मम्मी, आपकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा मिलने चली हम। और बताओ मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? अपनी बता बेटा, तेरे ससुराल में सब कैसी हैं? मम्मी, मेरे ससुराल में तो सब अच्छे हैं, बस मैं तो आपकी खैरियत पूछने चली आई। क्यों, क्या हुआ है मुझे? अरे मम्मी, दो दो बहुओं का राज है, कुछ भी हो सकता है, बस हाल चाल देखने चली आई तुम्हारे। अरे बेटा, मेरी बहुएं इतनी सेवा करती हैं, तुझे तो मैं क्या ही बताऊं। और बड़ी बहू तो मेरी इतनी सेवा करती है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ मम्मी, ये तो बात तुम ठीक कहती हो, तारीफ तो जितनी कर लो उतनी कम है, लेकिन इसके पीछे क्या मामला क्या है ये तुम आज तक नहीं समझ पाई। तू क्या कह रही है? हाँ मम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ। तुमने देखा है ना, जब से छोटे भैया की शादी हुई है और बड़े भैया ने उन्हें एक बार भी ऑफिस नहीं बुलाया। अरे तेरा मतलब क्या है? तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? मम्मी, अगर साफ साफ ही सुनना चाहती हो ना तो सुनो, जो बड़े भैया और बड़ी भाभी तुम्हारी इतनी खातिरदारी करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करते कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑफिस की हर चीज़ की जानकारी बड़े भैया को है और वो छोटे भैया को एक पैसा भी नहीं देंगे और चुपके चुपके सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस अपने नाम पर करा लेंगे। अरे तू पागल है, वो ऐसा क्यों करेगा भला? वो तो उसे सगे भाई से ज़्यादा प्यार करता है। हाँ मम्मी, यही तो मेरा कहने का मतलब है कि सगे भाई से जैसा प्यार करता है, लेकिन सगा भाई तो नहीं है ना। कुछ भी हो,
आखिर है तो वो सौतेला ही ना। देख लेना मम्मी, एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े भैया और भाभी घर और बिजनेस अपने नाम पर करवा कर छोटे भैया को धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपने बेटे के लिए। तुम्हें पता है ना मम्मी कि बड़े भैया हर वक्त ऑफिस में रहते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने छोटे भैया को ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर की हैसियत से रखा हुआ है और वो उन्हें कभी अपने ऑफिस में भी एंटर नहीं होने देते। अब तुम्हें बताओ मम्मी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भैया की ये सब चीज़ें गलत है? छोटा भैया भी उस कंपनी में बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी बड़े भैया उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह रखते हैं। ऐसा क्यों है बताओ? वो उसे नौकर की तरह रखते हैं मम्मी, ये बात तुम समझ नहीं पा रही हो। लेकिन जिस दिन बड़े भैया उन्हें धक्के मारकर घर और ऑफिस से बाहर निकालेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर मेरे बड़े बेटे ने सच में ऐसा किया तो कर भी सकता है, क्योंकि वो मेरा अपना बेटा तो नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? देखिए जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? अरे भाग्यवान, मेरे पास और मेरे घर में जो कुछ भी है वो तेरा और तेरे बच्चों का ही तो है। फिर तुझे आज अचानक मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? देखिए जी, बातों को गोल गोल मत घुमाइए। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ मुझे सीधा जवाब दीजिए। अच्छा बता, क्या चाहती है तू? देखिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे और अपनी बहू को इस घर से बाहर निकाल दीजिए। उन्हें कहिए कि वो अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले। ये तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रही है? देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मेरे बेटे को खुश देखना चाहते हैं और मुझे खुश देखना चाहते हैं तो अपने बेटे और बहू से कहिए कि यहाँ से चले जाएं। तूने बच्चों में कब से भेदभाव कर दिया? माना कि राहुल मेरी पहली पत्नी का बेटा है, लेकिन तुझे पता है ना कि वो जब 1 साल का ही था तब उसकी माँ गुजर गई थी। तूने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे उसे तो पता भी नहीं है कि तू उसकी सगी माँ है या सौतेली। फिर तेरे दिमाग में ये वहम आया कैसे? देखिए जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो अपने बहू बेटे को यहाँ से निकालिए। अभी तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ आकर। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं? चलिए, खाने का समय हो गया है। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, आप खा लीजिए। देखो बहू, हमें कुछ नहीं खाना, जाओ तुम यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी किस तरह से बात कर रही है? आज तक तो इन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं की। मुझे लगता है कि बाबूजी को बुलाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ बाबूजी से ही नहीं, सबको बुलाना पड़ेगा, तभी मम्मी जी मानेगी। क्या बात है मम्मी, तुम खाना नहीं खा रही हो? पूजा ने मुझे बताया है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। हाँ मम्मी, बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे मम्मी, कुछ बोल भी दो अब। बेटा ये कुछ नहीं बोलेगी, इसके सर पर भूत सवार है। ना जाने इसकी बुद्धि किसने फेरी है। इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये बैस की बातें कर रही है। क्या बात है मम्मी, तुम बताती क्यों नहीं? अरे बेटा, मैं बताता हूँ क्या बात है। तेरी माँ की बुद्धि फिर गई। ये कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को इस घर से निकाल दूँ। इसे डर है कि कहीं तुम मकान और ऑफिस सब कुछ अपने नाम ना करवा लो। अरे मम्मी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ? देखो मम्मी, जो कुछ भी है वो राहुल का ही तो है। मम्मी, इतनी सी बात के लिए तुम्हें खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं और पूजा यहाँ से चले जाएं तो ठीक है मम्मी, हम चले जाते हैं। पूजा, तुम जाओ और पैकिंग करो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहते हो। भैया आप घर छोड़ के मत जाइए प्लीज़। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। या तो एक काम कर, पहले किचन से माँ के लिए खाना डाल कर लेकर आ। नैना, तुम भी जाओ, तुम इसकी हेल्प करना। ठीक है भैया, मैं अभी माँ जी के लिए खाना लेकर आती हूँ। पूजा, चलो, वो दोनों किचन में गए हैं, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे बेटा रहने दो ना, तुम अपनी माँ की बात क्यों मान रही हो? अरे बेटा, अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो इस घर का क्या होगा बेटा? पापा,
मम्मी की खुशी से बड़ी कोई बात नहीं है। अगर वो यही चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मम्मी की खुशी के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मम्मी, मैं जाते जाते आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने घर और बिजनेस हर चीज़ रोहन के नाम पर पहले ही कर रखी है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना, और कभी अपनी इस बेटी की याद आए तो फ़ोन ज़रूर कर लेना। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे मेरे राम जैसे बेटे को तूने वनवास में भेज दिया। मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने तेरी इतनी सेवा की, फिर भी तूने उनकी कदर नहीं की। तू औरत नहीं है, तू तो कलयुग की कह गई है। आज तूने साबित कर दिया कि अपनी माँ अपनी ही होती है, चाहे सतयुग में हो चाहे कलयुग में हो। ना जाने वो कौन सी मंथरा थी जिसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और तूने मेरे राम जैसे बेटे को घर से निकाल दिया, उसे वनवास दे दिया। अब रह तू यहाँ अकेली, मैं भी जा रहा हूँ।